आज हमारे साथ हैं जिला संयोजक रहे मत्स्य प्रकोष्ठ के भोपाल सिंह जी कश्यप। आज ये कुछ समस्या लेके अपनी आए हैं और रोजाना डीएम साहब के, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के या एसडीएम साहब के दर पर हाजिरी लगाते हैं। आइए जानते हैं क्या मैटर है, किस तरह का मामला इनका है, क्यों इनको आना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। हालांकि बीजेपी से सक्रिय सदस्य हैं, उसके बावजूद भी इनको हक नहीं मिल पा रहा है। जी भोपाल सिंह जी। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है। सबसे पहले तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने इस हमारी दुख की घड़ी में अपने कीमती समय से हमें समय दिया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पूर्व में मेरी पत्नी बीमार होने के बावजूद भी मैंने पार्टी के लिए हर वक्त टाइम दिया, कार्य किया। रात रात को 11-11 बजे तक अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी को दरअसल एक पीरियड संबंधी कैंसर है और उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ 12 में चला हुआ है। भोपाल सिंह जी, आपने डीएम साहब से आर्थिक सहायता मांगी और फिर कृषि भूमि पट्टा के लिए आपने या फिर मकान का मालिकाना हक के लिए आपने जो गुहार लगाई थी, उसमें आपको कहां तक कामयाबी मिली? सर, मेरी पत्नी एक दिन कहने लगी कि आप पार्टी में इतना काम किया है, क्या हमारा मकान नहीं बच सकता? क्या हमें कोई हमारे जीवनचर्या के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकती सरकार से? क्या हमें कोई सरकार से इस तरह की कोई मदद नहीं मिल सकती? रोज रोज हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि गरीबों के लिए कर दिया, वो कर दिया। क्या उसमें से थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इस विषय को लेकर के हम एक दिन डीएम साहब से सहारनपुर मिले, जो फिलहाल मनीष बंसल जी हैं। हमने उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दर्ज कराए बहुत सी बार, लेकिन उन्होंने एक दिन हमें आश्वासन दिया, जब यहाँ पर 7/12/2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो उस दिन यहाँ के कर्मचारी लोग किसी कारणवश हमको नहीं मिलवा पाए माननीय मुख्यमंत्री से। लेकिन अगले दिन जैसे हम भूख हड़ताल पर बैठे कलेक्ट्रेट में, तो हमारे डीएम श्री मनीष बंसल जी ने हमसे वादा किया कि हम आपको एक कृषि भूमि पट्टा एवं आर्थिक मदद की शासन द्वारा कोशिश करेंगे और दिलाएंगे। कृषि भूमि पट्टे के लिए उन्होंने आदेश किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पर लेखपाल और एसडीएम, तहसीलदार और जो भी अधिकारीगण हैं उनके साइन है। उन्होंने कहा कि हम कृषि भूमि तलाश रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इस पर 1 लाख की मदद के लिए संगीता राघव जी ने अपनी तरफ से पास किया था कि पीड़ित परिवार को मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये हमारा पार्टी का सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। ये हमारे पास अंत्योदय बीपीएल कार्ड है। और सर, जिस जमीन पर अब हम ये कह रहे हैं कि हम आप कृषि भूमि पट्टा कर दीजिए, उसी जमीन पर हमें बताया जा रहा है कि यह जमीन तो अन्नपूर्णा रसोई के नाम हो गई है, लेकिन अभी तक के प्रस्ताव में आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल भी किसी के नाम नहीं चढ़ी, अभी तक बंजर भूमि है। दूसरी 365 सर देख लीजिए, इसको बता रहे हैं अब अधिकारी कि ये भी एक आरक्षित जमीन है, लेकिन नहीं सर, मैं आपको इसकी एक दिखा सकता हूं कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी विशेष जाति के लिए चढ़ी हुई हो। अच्छा भोपाल सिंह जी, आप 2013 से 2018 तक पार्टी के बेस पे जिला संयोजक रहे मत्स्य प्रकोष्ठ के, पार्टी से जुड़े हुए बहुत पुराने हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन, कोई सहयोग किसी तरह का आपको मिला है? सर, मेरे पास एक दिन हमारे पूर्व एमपी साहब प्रदीप चौधरी जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, हमारा पुराना कार्यकर्ता है और हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और आर्थिक मदद और जो भी पार्टी से बनेगी वो सहायता कराएंगे। किसी का कोई सहयोग नहीं और किसी का, बल्कि कुछ लोगों ने हमें अपनी तरफ से, एक आम नागरिक होने के बावजूद कुछ लोगों ने हमें आर्थिक मदद दी है। और हमने तो अपने डीएम साहब से भी कहा कि सर, और नहीं हमें थोड़ी बहुत जो भी आपसे बन सके, हमारी आप सभी कर्मचारी थोड़ी बहुत हमारी आर्थिक मदद कर दें ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज सही करा सकूं। उन्होंने मेरे से इसके एवज में पूछा कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है? मैंने सर उनको दिखाने की कोशिश करी, मैंने दिखाया है। आज भी इसी पर बार बार चर्चा हो रही है कि इनके पास आयुष्मान कार्ड ना हो, तो मैं दिखाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। लेकिन ये भी मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि ये आयुष्मान कार्ड तब चलता है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जब
मरीज एडमिट होता है। ये पीजीआई चंडीगढ़ ही सभी जगह का रूल है। कोई मदद नहीं मिलती तो अगला कदम क्या उठाने आप? सर मैं उससे पहले एक चीज बता दूं, मैं 19 तारीख में अभी भूख हड़ताल पे बैठा था क्योंकि लेखपाल अंकुर ने तहसील प्रांगण में ही मुझ जैसे गरीब से 1 लाख रुपए की बराबर मांग की थी और ये कहा था कि हम आपका पट्टा कर देंगे, तहसीलदार साहब हमें बुला रहे हैं, आप भी चलो। इस वजह आपको कल तहसीलदार साहब ने बुलाया था। तो तहसील प्रांगण में बोले 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपका पट्टे के लिए बंदोबस्त कर दूंगा। तो सर मैंने, सीधी बात है, मेरे पास इतना बजट नहीं, मैंने मना कर दिया। उसके बाद तहसीलदार साहब ने जब अंदर हमें कमरे में बुलाया, बातचीत की, तो बातचीत में लेखपाल से पूछा कि आप इनका यहां पट्टा कर दीजिए, आप इनका यहां कर दीजिए, ये सब नकलें दिखाई मैंने भी। तो देखो, इस चैनल के माध्यम से साफ बताना चाहता हूं कि एक लेखपाल ये कह रहा है कि साहब ये तो झगड़े की जमीन है, ये हाई कोर्ट में झगड़ा है, इसमें तो हमने रसोई कर दी है। तो मैं तो ये समझता हूं कि यानी कि आपको पट्टा देने के बजाय इधर उधर की बातें बता रहे हैं। इधर उधर की बातें बता रहे हैं। और एक मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, वो तो बताई है, लेकिन मेरे खिलाफ हमें नहीं पता किस कारण मेरे मकान के पीछे थोड़ी जगह खाली पड़ी है, उसको तालाब दरसार करके मेरे ऊपर एक मुकदमा भी किया है। गंगो पुलिस हो चाहे किसने भी किया, मेरे पास एसडीएम के हाथ नोटिस आया था, 126 135 लगी हुई है। अब इन डिमांड के लिए जो आपने मदद मांगी है, आर्थिक सहायता पत्नी की बीमारी के लिए या फिर कृषि भूमि पट्टा के लिए या मकान का मालिकाना हक के लिए, अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती, मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम होगा, मैं फिर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि अब मुझे बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी को शायद बीमारी ना हो। कुछ झूठा भी, उसमें कुछ भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि ये शासन के लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई इसको यही निपटाओ। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मुझे न्याय दो, मुझे कृषि भूमि पट्टा दो जो आपने वादा किया है, मुझे आर्थिक मदद दो ताकि मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सके और मेरी पत्नी ठीक हो। आपकी यहाँ के डीएम साहब, आपका मैं एहसान मांगूंगा और आप अधिकारियों का। जय हिंद, जय भारत।